हेलो दोस्तों एक बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा एक बार अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे और अचानक एक जगह पे रुक गए और अपने एक शिष्य से उन्होंने बोला कि एक सामने एक छोटा सा पौधा उगा हुआ था कि इसे उखाड़िए। और शिष्य ने आसानी से उस पौधे को उखाड़ दिया। थोड़ा दूर आगे चले तो थोड़ी सी एक झाड़ी आई जो करीब 2-2.5 फीट की थी और कुछ शिष्यों को बोला कि आप इनको उखाड़िए। तो एक शिष्य तो उसे नहीं उखाड़ पाया, लेकिन 4-5 शिष्यों ने मिलकर उसे उखाड़ दिया। थोड़ी दूर और आगे चले तो एक बहुत बड़ा वटवृक्ष था और उन्होंने बोला कि अब इसे उखाड़िए। तो सारे शिष्य एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि उस वटवृक्ष को उखाड़ना तो बहुत दूर की बात है, उसे हिलाना भी इम्पॉसिबल था। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्यारे शिष्यों, जो अपने जीवन में आदतें होती हैं वो भी इसी प्रकार से होती है। यदि आप आदत को शुरू में ही रोक दो, यदि आप स्टार्टिंग के अंदर ही उसको मना कर दो, तो वो आपके जीवन में अंदर घुसने से रुक जाती है। लेकिन धीरे धीरे वो एक विशाल वटवृक्ष का रूप ले लेती है, उसकी जड़ें इतनी फैल जाती है कि फिर आप उस आदत को छोड़ नहीं पाते हो। दोस्तों, नया साल शुरू होने वाला है और हम सब लोग नए नए रिजोल्यूशंस बना रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि सबसे आसान जो चीज़ है दोस्तों बुरी आदतों को रोकने की, वो फर्स्ट स्टेप होती है। अगर आप पहली सिगरेट को ना कहते हैं, अगर आप पहले ड्रिंक को ना कहते हैं, तो वो सबसे आसान होता है, क्योंकि एक बार उनके चंगुल में फंस जाने के बाद निकलना आसान नहीं होता। हम सब लोगों ने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाए हैं और कुछ साल बाद उनको, कुछ महीने बाद, कुछ हफ्ते बाद उनको टूटता हुआ भी देखा है। तो इस वक्त ये कहानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आदतें होती है दोस्तों, उनको सबसे फर्स्ट स्टेज पे ही रोक देना चाहिए। अगर आप उस स्टेज पे नहीं रोक पाते, अर्लीस्ट नहीं रोक पाते, तो समय के साथ साथ वो मुश्किल होती जाती है। जो सबसे बेस्ट टाइम है उसको रोकने का, वो आज का ही होता है, अभी का ही होता है, क्योंकि वो वर्तमान होता है और वो हमारे हाथ में होता है। एक बार एक घुड़सवार बहुत तेजी से घोड़े पे बैठ के जा रहा था और बहुत तेजी से भागता हुआ जा रहा था। एक आदमी ने उसको रोक के पूछा भी कि घुड़सवार, आप कहाँ जा रहे हैं? तो घुड़सवार ने बोला, मुझे नहीं पता, आप घोड़े से पूछिए। तो दोस्तों, जो आदतें होती है वो हमें इस घोड़े की तरह ही होती है, जो जीवन को इधर से उधर लेती जाती है और हमें खुद ही पता नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे ही बिना प्लान के अपनी लाइफ जी रहे हैं, उन्हें उनकी जो आदतें हैं वही उनको कंट्रोल कर रही है। तो दोस्तों, अगर आदतें ही हमारे को कंट्रोल करने वाली हैं और फ्यूचर में वो ही डिसाइड करने वाली हैं कि हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, तो मेरे ख्याल से हमें सोच समझकर अपनी आदतों का चुनाव करना चाहिए। अपनी हैबिट्स वो ही डालनी चाहिए जो हमारे लिए पॉजिटिव हो, जो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दे। क्योंकि वटवृक्ष वाली कहानी का एग्जाम्पल आपको याद है कि अगर आपने ऐसी आदतें डाल दी और वो समय के साथ उन्होंने जड़ें पकड़ ली और वो मजबूत हो गई, तो उन्हें हटाना मुश्किल होता जाएगा। हर साल आप नए साल पे रेजोल्यूशन बनाते जाएंगे, लेकिन उनको कामयाब नहीं कर पाएंगे। तो अपनी आदतों को समय पर डिसाइड करिए कि उनको डालना है कि नहीं डालना है। फर्स्ट स्टेज पे ही डिसाइड करिए। अगर कोई गलत आदत है तो उसको इनिशियल स्टेज पे ही उसको मना करना सीखिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। दोस्तों, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी और आपका इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।